हेलो एवरीवन, मैं टॉक 19 में आप सबका स्वागत है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से इस सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। जी हाँ, हम डीप डाइव करेंगे एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है 666, उसको अच्छे से समझेंगे। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एनीमिया मुक्त भारत तक का सफर देखेंगे। फिर इसकी 6x स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से अनपैक करेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरीज और इंटरवेंशंस, यानी किसके लिए है और क्या किया जाता है, वो समझेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, की डोसेजेस और प्रोटोकॉल्स, जहां से नॉर्सेट में सवाल बनते ही बनते हैं। और आखिर में थेराप्यूटिक मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की हिस्ट्री से। देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अचानक से लॉन्च नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी एवोल्यूशन की कहानी है। और अगर हमें आज की स्ट्रैटेजी को ठीक से समझना है ना, तो इंडिया में एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम्स कैसे डेवलप हुए, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये पूरी जर्नी बताता है। शुरुआत हुई 1970s में एनएनएपीपी से। फिर 1991 में इसका नाम बदला, फोकस प्रोफाइलैक्सिस से कंट्रोल पर शिफ्ट हो गया। एक बड़ा चेंज आया 2011 में, जब नेशनल आयन प्लस इनिशिएटिव यानी एनआईपीआई इंट्रोड्यूस हुआ। उसके ठीक बाद 2012 में स्पेसिफिकली स्कूल्स को टारगेट करने के लिए WIFS प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और फिर फाइनली 2018 में इन सब प्रोग्राम्स की लर्निंग्स को मिलाकर लॉन्च किया गया अनीमिया मुक्त भारत। बेसिकली ये एक इंटेंसिफाइड NIP प्लस प्रोग्राम है। चलिए, अब आते हैं इस प्रोग्राम के बिल्कुल कोर पर, इसके दिल पर। नॉर्सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टॉपिक में से कोई एक चीज समझनी है, तो वो है ये 6x स्ट्रैटेजी। ये पूरे प्रोग्राम का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है, इसकी नींव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 6x स्ट्रैटेजी है क्या? ये 3 6 का मतलब क्या है? What do these numbers actually represent? चलिए, इसको अच्छे से समझते हैं। इसको सिंपल रखते हैं। ये एक 3-pronged अप्रोच है, मतलब इसके 3 हिस्से हैं। पहला 6 है 6 बेनिफिशियरी ग्रुप्स के लिए, यानी वो लोग जिन्हें इस प्रोग्राम से फायदा मिलेगा। दूसरा 6 है 6 पावरफुल इंटरवेंशंस के लिए, यानी वो काम जो किए जाते हैं। और तीसरा 6 है 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के लिए, जो इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट करते हैं और अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ठीक है, अब पहले 2 6s को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मतलब ये प्रोग्राम आखिर है किसके लिए, द हु, और इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली किया क्या जाता है, द व्हाट ऑफ अनीमिया मुक्त भारत। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं वो 6 बेनिफिशियरी ग्रुप्स। इसमें 6 महीने से लेकर 59 महीने तक के बच्चे हैं, फिर 5 से 9 साल के बच्चे हैं, फिर 10 से 19 साल के एडोलेसेंट्स। उसके बाद विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स। तो आप देखेंगे लाइफ साइकिल के हर क्रिटिकल स्टेज को इसमें टारगेट किया गया है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और अब ये हैं वो 6 की इंटरवेंशंस। देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ आयरन की गोलियां बांटने तक सीमित नहीं है। इसमें प्रोफिलैक्टिक IFA सप्लीमेंटेशन के अलावा डीवर्मिंग भी है। लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए BCC यानी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, डिजिटल मेथड से अनीमिया की टेस्टिंग, आयरन फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड करना और मलेरिया जैसे नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस को भी एड्रेस करना शामिल है। सो इट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। ओके, इस नंबर को स्टार मार्क कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम का टारगेट था कि साल 2018 से 2022 तक एनीमिया के प्रेवलेंस को हर साल 3 परसेंटेज पॉइंट से कम करना है। एकदम स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल है, इसीलिए एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। ऑलराइट, अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जहां से नॉर्सेट में डायरेक्ट MCQs बन सकते हैं। यहां पर हम स्पेसिफिक डोजेजेस और प्रोटोकॉल्स पर फोकस करेंगे, तो यहां थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए। चलिए इस टेबल को आराम से डिकोड करते हैं, क्योंकि ये, लेट मी टेल यू, सुपर हाई यील्ड है। देखिए, 6 से 59 मंथ्स के बच्चों के लिए बाईवीकली सिरप है। फिर 5 से 9 साल के बच्चों के लिए है वीकली पिंक टैबलेट। एडोलेसेंट्स और रिप्रोडक्टिव एज की विमेन के लिए है वीकली ब्लू टैबलेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन। उनके लिए है डेली रेड टैबलेट। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नोट करना बहुत जरूरी है। कहां बाईवीकली है, कहां वीकली और कहां डेली।
और हाँ, टैबलेट के कलर्स को भी दिमाग में बिठा लीजिए। अब बात करते हैं डीवर्मिंग की। अल्बेंडाजोल बाई एनुअली दी जाती है, यानी साल में 2 बार। ध्यान दीजिए, 12 से 24 महीने के बच्चे को आधी टैबलेट यानी 200 मिलीग्राम, बाकी सभी ग्रुप्स को पूरी 400 मिलीग्राम की टैबलेट। और हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। उन्हें सेकेंड ट्राइमेस्टर में सिर्फ 1 डोज दी जाती है। और ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको तो बिल्कुल भी मत भूलना। 12 महीने से कम उम्र के बच्चों को एल्बेंडाजोल नहीं दी जाती है। दिस इज अ की कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब इसको देना मना है और ये एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है। प्रिवेंशन की सारी बात हो गई, लेकिन अगर किसी को एनीमिया डायग्नोस हो जाता है तब क्या? उसे मैनेज कैसे किया जाता है? तो चलिए अब हम आते हैं थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स पर। देखिए, ट्रीटमेंट पूरी तरह से हीमोग्लोबिन लेवल पर डिपेंड करता है। अगर माइल्ड एनीमिया है, यानी HB 10 से 10.9 के बीच है, तो 1 महीने के लिए डेली 2 IFA टैबलेट्स। अगर मॉडरेट एनीमिया है, यानी HB 7 से 9.9, तो 2 महीने के लिए डेली 2 टैबलेट्स। और अगर इससे भी इंप्रूवमेंट नहीं होती तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करना है। और सीवियर एनीमिया यानी जब HB 7 से भी कम हो, उस केस में IV आयन और इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। ये फाइनल स्टेप बहुत ही जरूरी है समझना कि एक बार जब हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल हो जाता है तो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट यानी इलाज वाली डोज बंद कर दी जाती है और उस पर्सन को वापस से स्टैंडर्ड प्रोफिलैक्टिक यानी प्रिवेंशन वाली डोज पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि अनीमिया दोबारा ना हो। तो हमने पूरा प्रोग्राम समझ लिया, लेकिन इस सबके बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है ना? कि एनीमिया मुक्त भारत जैसे इतने बड़े, इतने मैसिव हेल्थ प्रोग्राम्स आखिर मास प्रिवेंशन से, मतलब जहां सबको कवर करना है, वहां से इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट की तरफ इतने स्मूथली, इतने इफेक्टिवली कैसे पिवट कर पाते हैं? ये पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का एक रियल वर्ल्ड चैलेंज है। इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। खैर, आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।